कि छत्तीसगढ़ में हसदेव जंगल को भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने अडानी जी को अपने मित्र को फायदा देने के लिए 1,70,000 हेक्टेयर जमीन अडानी जी को दे दी और वहां के आदिवासियों को का नाम ना ले यहाँ पर, वहां से अडानी जी का नाम गलत लिया इन्होंने, चिड़िया पशु पक्षी माननीय सदस्य उनको भी बेघर कर दिया और बरसों से जो रह रहे थे आदिवासी उनको भी बेघर कर दिया और बात कर रहे हैं हम एक पेड़ मां के नाम नहीं है सदन का, उसका नाम नहीं लेवे। माननीय सभापति महोदय, मुझे मांग संख्या 56, मांग संख्या 45 उद्योग एवं वन एवं पर्यावरण पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, वन एवं पर्यावरण, वन हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। वनों से, पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है और गोंद भी मिलता है, ईंधन भी मिलता है, फल फूल भी मिलते हैं, इसलिए वनों की हमारे जीवन में बहुत आवश्यकता है। इन वनों की हमें संरक्षण करना चाहिए और जो भी कटाई हो रही है वनों में, इसको रोकने के लिए कठोर कानून बनाना चाहिए और कम से कम मिनिमम 6 महीने साल भर की सजा भी होनी चाहिए, क्योंकि जब कोरोना काल था उस समय ऑक्सीजन की जरूरत थी। जब आपको ही पता है कि ऑक्सीजन के लिए, उन ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लाइन लगती थी और पैसे देते फिर भी ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। और हमारी प्राकृतिक जो ऑक्सीजन है, जब वृक्षों की हम संरक्षण करेंगे, वृक्ष हमारे लिए रहेंगे तो हम सब जिंदा रह सकते हैं, इसलिए हमारे लिए पेड़ बहुत ही आवश्यक है। माननीय सभापति महोदय, वन अधिकार अधिनियम 2006 ये हमारी कांग्रेस सरकार ने ये लागू किया, नियम बनाए। जो वन में रह रहे हैं, जो वर्षों से जनजाति लोग रह रहे हैं, आदिवासी लोग रह रहे हैं, उनको पट्टा दिया जाए। उनके वहां से पहले से खेत है, कुआं है, बावड़ी है, और जो ये वनाधिकार जो नियम नहीं बने उसके पहले से लोग वहां बसे हुए हैं, वहां पर रह रहे हैं। सबसे पहले उनका हक अधिकार है। हम बात तो करते हैं आदिवासियों को जल, जंगल, जमीन का अधिकार दे रहे हैं, लेकिन आज भी मेरी विधानसभा क्षेत्र डूंगरपुर में, बिच्छीवाड़ा और डूंगरपुर ब्लॉक में आज भी फाइलें एसडीएम कार्यालय में पड़ी हुई है, आज भी पट्टा तक नहीं दिए। तो वो लोग रोज दफ्तरों के चक्कर मार रहे हैं। मैं माननीय सभापति महोदय आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर, सर्वे कर, वास्तविक में वो लोग बैठे हुए हैं, उनको उनका पट्टा दिया जाए। और एक ये भी है सभापति महोदय, अगर पिताजी के नाम एक बार पट्टा दे दिया तो बेटे 4 हैं तो वो मना कर देंगे कि नहीं आप नियम में नहीं आते हो, तो वो बेटे कहाँ जाएंगे? उन बेटों का भी तो अधिकार है, वो भी तो उस जमीन पे रह रहे हैं, तो उनको भी उनकी जमीन का अधिकार मिलना चाहिए, पट्टा मिलना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मैं हमारे सत्ता पक्ष के साथियों ने कई बात की, एक पेड़ मां के नाम, ये हमने अभियान चलाया है और ऐसा कर रहे हैं कि इन्होंने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया। मैं माननीय सभापति महोदय कहना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में हसदेव जंगल को भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने अडानी जी को अपने मित्र को फायदा देने के लिए 1,70,000 हेक्टेयर जमीन अडानी जी को दे दी और वहां के आदिवासियों को का नाम ना ले यहाँ पर, वहां से अडानी जी का नाम गलत लिया इन्होंने, चिड़िया पशु पक्षी माननीय सदस्य उनको भी बेघर कर दिया और वर्षों से जो रह रहे थे आदिवासी उनको भी बेघर कर दिया और बात कर रहे हैं हम एक पेड़ मां के नाम नहीं है सदन का, उसका नाम नहीं लेवे। माननीय सभापति महोदय, नाम हटाएगा। माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, जिस तरह से ये आदिवासियों का शोषण कर रहे हैं, जिस तरह से आदिवासियों को बेघर कर रहे हैं, वहां से हसदेव जंगल से आदिवासी लोग आज भी भटक रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिला। वहां के आदिवासी तो ठीक है, लेकिन इन्होंने जो जंगली जानवरों का घर थे उनको भी उजाड़ दिया, इनको भी बख्शा नहीं, आपको भी भगवान बख्शेगा नहीं, ये ध्यान रखना। माननीय सभापति महोदय, दूसरी तरफ आदिवासियों को तो वहां से हटा रहे हो, लेकिन अजमेर से फिर डूंगरपुर तक चले जाएं आप,
वहां पर अरावली पहाड़ियां हैं, उन अरावली पहाड़ियों का जो श्रृंगार होता है पेड़, उन पेड़ों को काट दिया। अब पूंजीपतियों के लिए, जो पैसे वाले हैं, उद्योगपति, उनके लिए सब नहीं, वन विभाग में भी उनके लिए होटल के लिए लाइसेंस मिल जाएगा, फार्म हाउस के लिए मिल जाएगा, लेकिन आदिवासी के लिए नियम कानून, हमारे लिए गरीब के लिए कानून बने क्या? उनके लिए कानून नियम लागू नहीं होते? तो उनको किस आधार पर आपने ये बारबी का लाइसेंस दे दिया, होटल का दे दिया, फार्म हाउस का दे दिया? तो उसकी जांच करके उनको निरस्त कराए। पहाड़ों पर क्या वन क्या नहीं है? क्या वन क्षेत्र नहीं आता पहाड़ों पे? आप देख ले, चिरवा घाटा के आगे चले जाए, सब पहाड़ों पे होटलें बना दी, फ्लैट बना दिए, उनको निरस्त करा जाए। और आदिवासी जो बरसों से रह रहा है उसको आप नियम बता रहे हैं। तो माननीय सभापति, मेरा निवेदन है, तो आदिवासी जो जनजाति लोग रह रहे हैं उनको उनका पट्टा हक दिया जाए। माननीय सभापति महोदय, जो वन में लोग भी निवास करते हैं, जानवर भी रहते हैं, और वहां पर पानी पीने के लिए, मनुष्य के लिए भी पानी नहीं है, जानवरों के लिए भी पानी नहीं है, तो माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि आप वहां छोटे छोटे एनीकट भी बनाएं, तो बारिश का पानी रुक सके, तो वहां के जंगली जानवर अपनी प्यास बुझा सके, और जो लोग रह रहे हैं उनके भी मनुष्य पानी पी सके। आप ये बताएं। उसके साथ ही पक्की दीवार बनाई जाए तो जानवरों की सुरक्षा हो सके, कि पक्की दीवार बनेगी तो वहां पर हर साल हम वृक्षारोपण कर रहे हैं, कभी नरेगा के माध्यम से कर रहे हैं, कभी वन विभाग के माध्यम से कर रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्चा कर रहे हैं, लेकिन वहां अभी तक कोई वृक्ष जिंदा है क्या? इसके लिए हमें कोई योजना बनानी पड़ेगी, या तो ट्री गार्ड लगाए, या परकोटा लगाए, या चौकीदार भी वहां रखे, तो वो देख रेख करे कि ये पेड़ जिंदा है या मर गया है, तो हमारा ये सफल होगा। नहीं तो एक पेड़ मां के नाम, ये अभियान सफल होने वाला नहीं है। माननीय सभापति महोदय, इसी के माध्यम से औषधि वाले पौधे लगाए, जो जड़ी बूटी वाले, पहले जो डॉक्टर नहीं थे, पहले पुराने जमाने में जो औषधि वाले पेड़ थे, जड़ी बूटी, उससे इलाज होता था, तो इन पेड़ों को भी हमें लगाना चाहिए। इसी के साथ ही हमारे वहां पर सभापति महोदय, एक लेंटना, हमारे वागड़ी में उसको गेबरा कहते, वो खुरदरे पत्ते वाला होता है, फूल होते हैं इसमें, तो वो खूब सारे उग गए खरपतवार की तरह, नीचे उसके नीचे घास भी नहीं उग रही है, अगर उसको बकरी खा जाए या गाय भैंस खा जाए तो वो भी मर जाते हैं। तो इसके लिए कोई न कोई अभियान चलाएं, नरेगा के माध्यम से चलाएं या किसी के भी माध्यम से चलाएं, इनको ये लेंटना जो है उसको हटाया जाए, तो गाय भैंस बकरी नहीं मरे, और वहां पर खरपतवार जो नहीं उग रहा है, जो चारा घास भी नहीं उग रही है, वो कम से कम उगे। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा पर्यावरण के बारे में। आज पर्यावरण इतना दूषित हो चुका है, आज फैक्ट्री जो उद्योग चल रहे हैं, उनका जो रसायन, जो केमिकल का पानी है, वो नदी में छोड़ा जा रहा है, तालाब में छोड़ा जा रहा है, इसमें कई प्रकार की मछलियां और जीव जंतु हैं, वो मर रहे हैं, तो इसको हमें रोकना चाहिए। और प्लास्टिक, माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा और सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि सबसे पहले ये प्लास्टिक पूरे हिंदुस्तान में बंद होना चाहिए। इस प्लास्टिक से कई प्रकार की बीमारियां फैल रही है। ये प्लास्टिक खाने से हमारी गाय भैंसे, जो रोड पे हम खाना खा के फेंक देते हैं, वो थैलियां खा के गाय भैंस भी मर रही है। माननीय सभापति महोदय, और पहले जो प्लास के पत्तों में हम खाना खाते थे गाँवों में, अब वो केमिकल वाले आ गए, जो कागज वाले, जो केमिकल जो रसायन होता है, तो इस पे हमें गृह उद्योग पे भी ध्यान देना चाहिए। वो दूधे भी प्लास के पत्ते जो होते हैं उसमें हम पहले खाते थे, तो इस प्लास के पत्ते जो दूधे और बाचे हैं उन पे होना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे माननीय 1 सेकंड खाली ये कहना चाहूंगा कि उद्योग धंधों में एक सेकंड, अरे जावर माता जो